पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गॉन एक आइलैंड पर है जहां से उसे डोले आइलैंड पे जाना है जहां पर हंटर एग्जाम होता है। इसी एपिसोड में वह एक आदमी से मिलता है जिसका नाम लेओरियो है। वह पूरे एपिसोड में लेओरियो के साथ घूम रहा होता है और उसी की मदद से वह डोले आइलैंड के सिप तक पहुंच पाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सभी सिप पर बैठ गए हैं और सभी ने अपनी अपनी जगह बना ली है। कुरापिका शांति से दूसरों की तरफ देख रहा है और वहीं लियोरियो आराम से लेटा हुआ है। दूसरी तरफ गॉन अपनी रोड से मछलियां पकड़ रहा है। तभी सिप के एक पैसेंजर को सी सिक हो जाता है जिसके कारण वह उल्टियां करने लगता है। इतने में ही सिप का कैप्टन वहां पर आ जाता है और वह कहता है कि यह तब तक उल्टियां करता रहेगा जब तक इसकी सारी अतड़ियां बाहर नहीं आ जाती, और कहता है कि अभी तो शुरुआत है, डोले आइलैंड पहुंचने से पहले ना तो इसकी हड्डियां बचेंगी और ना ही इसके शरीर में मांस। और यह कहकर हंसते हुए चला जाता है। वह बोलता है कि ना जाने इस बार कितने लोग डोले आइलैंड पर सलामती से पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिप पर एक आदमी अपनी चाकू से सी बर्ड्स पर निशाना लगा रहा है और निशाना लगा लगा कर उन सी बर्ड्स को शिप पर गिरा रहा है। लेकिन जब वह निशाना लगाने के लिए चाकू को फेंकता है तो उसका चाकू एक दूसरा आदमी पकड़ लेता है। इस दूसरे आदमी का नाम कैत्सो है और ये कैप्टन के क्रू का एक मेंबर है। चाकू जैसे ही केत्सो अपने हाथ में लेता है वह आदमी केत्सो से लड़ने लगता है। कुरापिका और गोन अपने ही मस्ती में हैं। लेओरियो भी उनके फाइट को देखने लगता है कि अचानक ही लड़ते लड़ते केत्सो चाकू को उस आदमी की गर्दन पर रख देता है और इसका मतलब यह है कि वह हार गया। तभी वहां पर कैप्टन आता है और उस आदमी को शिप से उतरने के लिए बोलता है। आदमी को लगता है कि कैप्टन मजाक कर रहा है तो वह बोलता है कि हाँ, क्या शिप से उतर जाऊं। कैप्टन आदेश देता है कि तभी उसके दो आदमी मिलकर उस आदमी को शिप से फेंक देते हैं। कैप्टन कहता है कि अगर इस शिप में रहना है तो वह जो कहेगा वही करना पड़ेगा। लियोरियो मन मन में कहता है कि हाँ, मैंने तो यहाँ पे आने के पैसे दिए हैं। गॉन अपनी मस्ती में मछलियाँ पकड़ ही रहा होता है कि अचानक से वह चिल्लाता है कि हाँ, मैंने पकड़ लिया। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। गॉन मछली को ऊपर सिप पर खींच लेता है और तभी वहाँ पर कैप्टन आता है। कैप्टन आकर बोलता है कि तुमने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है और ये तो उड़ने वाली बनीतो मछली है जो बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है। गॉन भी कहता है कि उसने इस मछली को कभी नहीं देखा है जहाँ पर वह रहता है। तभी वहाँ दूर खड़ा लेओरियो बोलता है कि यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमें डोले आइलैंड पहुँचने में आखिर कितना वक्त लगेगा। कि गॉन तभी अचानक से आसमान की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए गॉन कहता है कि तूफान आ रहा है। लियोरियो कहता है क्या मजाक है, समुद्र तो बहुत ही शांत है और ये तूफान की बातें कर रहा है। गॉन बोलता है सी बर्ड्स तो यही इशारा कर रही हैं। लियोरियो बोलता है तुम बहुत जानते हो मौसम और पक्षियों के बारे में। गॉन बोलता है कि हाँ, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो जानता ही हो। कैप्टन गॉन से पूछता है कि बच्चे, तुम शिप पर वेल आइलैंड से चढ़े हो ना। गॉन बोलता है कि हाँ। कैप्टन पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं। गॉन बोलता है कि उसके फादर एक हंटर हैं। गॉन बोलता है कि मैंने उन्हें सिर्फ उन्हें फोटोज में ही देखा है, पर उसे विश्वास है कि वह दुनिया के बेस्ट हंटर्स हैं। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि कैप्टन गॉन के फादर जॉन फिक्स को जानते हैं। कैप्टन गॉन से दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तूफान कितना बड़ा है और हम तक कब तक पहुंच जाएगा। गॉन बोलता है कि सीबर्ड्स के हिसाब से तूफान बहुत बड़ा है और हमारी शिप की स्पीड के हिसाब से तूफान 2 घंटे में हम तक पहुंच जाएगा। कैप्टन बोलता है कि मैंने कई सालों तक शिप में सफ़र किया है और मैं अभी तक दो ही ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आसमान को देखकर मौसम बता सकते हैं। कैप्टन पीछे मुड़ता है और क्रू मेंबर को शिप के पर्दों को डाउन करने के लिए आदेश देता है और सभी क्रू मेंबर यस सर बोलकर काम करने में लग जाते हैं। जैसा कि गॉन बोलता है थोड़े ही देर में हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में सभी लोग देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तभी शिप के बीच के पिलर, जिसको मास्ट कहते हैं, अचानक से उसमें लाइट जलने लगती है। सभी हैरानी से देखने लगते हैं। कैप्टन बोलता है मुझे लगता है कि ये सीनामोस फायर है। गॉन पूछता है सीनामोस फायर क्या होता है। तो कुरापिका बताता है कि जब भी कोई बड़ा बादल
एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उसमें करंट पास होने लगता है, जिसकी वजह से वह चमकने लगता है, जिसे सिनामोस फायर कहते हैं। लेओरियो हंसते हुए बोलता है, ओह, तुम बोल भी सकते हो। बाय द वे, ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। कैप्टन कहता है कि एक कहानी के अनुसार जिसने भी सिनेमोस फायर देखा है वह आज तक जिंदा वापस नहीं आ पाया है। लेओरियो हंसते हुए बोलता है, शुक्र है मैं सेलर नहीं हूँ। कैप्टन कहता है, तूफान आ रहा है और बहुत बुरा होने वाला है। कैप्टन साथ ही साथ मन में ये भी सोच रहा होता है कि तूफान के बहाने चलो ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से कितने लोग सच में हंटर एग्जाम के लिए कैपेबल हैं। तभी आसमान में एक बिजली कड़कती है और शिप अचानक से तूफान के कारण बहुत तेज इधर उधर हिलने लगता है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। शिप का सारा सामान इधर उधर बिखरने लगता है। जहाँ पर शिप के हिलने और सामान के इधर उधर हो जाने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान और इधर उधर बिखर जाते हैं, वहीं पर गॉन अब भी बैरल के पर खड़े होकर झूले झूल रहा होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ कुरापिका एक जगह लेटकर आराम कर रहा होता है, और लेओरियो को तो क्या ही कहने, वह बैठकर आराम से सेब खा रहा होता है। तभी शिप के कैप्टन को दिखाते हैं। शिप के कैप्टन को इस तरह के लहरों की आदत होने के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वह आराम से गाना गाते हुए शिप को ऑपरेट कर रहा होता है। तभी वहां पर कैत्सो आता है और कैप्टन से बोलता है कि शिप में एक होल हो गया है। कैप्टन बोलता है कि शिप में से किसी भी एक आदमी को उठाओ और वहां पर होल की जगह पर लगा दो। कैप्टन जब कैबिन के अंदर जाता है तो देखता है कि सभी लोग ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे यहाँ कोई महामारी हो गई हो। कैप्टन कहते हैं कि कितने शर्म की बात है कि ये लोग हंटर एग्जाम के ट्रेनिंग को देने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन देखता है कि एक लड़का लोगों को पानी और हर्ब्स दे रहा है जिससे कि लोग बेटर फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का और है जो आराम से लेटा हुआ है। कैप्टन मन ही मन सोचता है कि इन तीनों में कुछ तो खास बात है। कैप्टन उन तीनों के पास जाता है और बोलता है कि तुम तीनों का नाम क्या है। तीनों अपना नाम बताते हैं। कैप्टन बोलता है, गॉन, कुरापिका और लियोरियो, मैं तीनों से ही जानना चाहता हूँ कि तुम लोग हंटर आखिरकार बनना क्यों चाहते हो। लियोरियो बोलता है, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते। गॉन बोलता है कि मैं हंटर बनना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर भी एक हंटर थे और मैं देखना चाहता हूँ कि हंटर बनना कैसा होता है। वहीं दूसरी तरफ लेओरियो बताने से साफ मना कर देता है, और साथ ही साथ कुरापिका भी कहता है कि मैं किसी भी ऐसे आदमी को अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता जो मुझे थोड़े ही देर पहले मिला हो। कैप्टन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं बताना चाहते तो अभी के अभी इस शिप से नीचे उतर जाओ। कैप्टन हंटर कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम उसी समय स्टार्ट हो गया था जिस वक्त तुमने इस शिप पर कदम रखा था। हंटर कार्ड देखते ही तीनों का कैप्टन कहता है कि हंटर बहुत से लोग बनना चाहते हैं, जितने कि आसमान में तारे भी नहीं। सभी को परखना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, इसलिए मेरे जैसे लोग शिप चलाने के साथ साथ लोगों को परखने का काम भी करते हैं। कैप्टन बोलता है कि अब ये मेरे ऊपर है कि तुम लोग एग्जाम में बैठो या नहीं बैठो, तो सीधा सीधा मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। कुरापिका बोलता है कि वह ब्लैकलिस्ट हंटर बनना चाहता है, और जिन लोगों के सिर पर बाउंटी होती है वह उन्हें पकड़ना चाहता है। कुरापिका यह भी बोलता है कि 4 साल पहले कुछ लोग उसके घर पर आए थे और उसके परिवार में सभी लोगों को मार दिया था, तो वह उन लोगों से बदला भी लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लियोरियो बोलता है कि वह हंटर सिर्फ एक ही कारण से बनना चाहता है, ताकि वह बहुत सारा पैसा कमा सके और महंगी कार और घर खरीद सके। थोड़े ही देर में लियोरियो और कुरापिका आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि कुरापिका बार बार लियोरियो को रेओलियो कह रहा होता है, और कुरापिका लियोरियो से यह भी कहता है कि लियोरियो को घर और कार से पहले थोड़ा क्लास खरीद लेना चाहिए। उसी समय कैत्सो शिप के ऊपर चढ़कर शिप के पर्दों को टाइट कर रहा होता है, जो कि तेज हवा के कारण लूज हो गए थे। कि तभी अचानक से कैत्सो का पैर फिसलता है और वह नीचे गिरने लगता है। गॉन, कुरापिका और लियोरियो तीनों ही उसकी तरफ उसे बचाने के लिए भागते हैं। कैत्सो को बचाने के लिए तीनों ऑलमोस्ट शिप से छलांग लगा देते हैं और कैत्सो को पकड़ लेते हैं।
उसकी जान बचाने के लिए कैथो तीनों को थैंक्स बोलता है। लियोरियो गॉन से कहता है कि यह छिप से छलांग लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा बेकार था। लियोरियो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर कुरापिका और लियोरियो उसे नहीं बचाने आते तो कैथो के साथ साथ वह भी बह जाता। कुरापिका बाद में लियोरियो को सॉरी बोलता है और लियोरियो भी कुरापिका के सॉरी बोलता है। इतने में शिप का कैप्टन वहां आता है और आकर बोलता है कि तुम तीनों ने टेस्ट को पास कर लिया है और अब तुम लोगों को सेफ डोले आइलैंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है।